अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्यारे नीमू के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि निम्रा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है अपने शादी वाले दिन, क्योंकि आशी उसकी शादी पर नहीं पहुंची होती। उसके मामू उसे हौसला दिलाते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से वो लोग नहीं आ सके, वो लोग लाहौर में हैं और शादी के बाद आ जाएंगे। बारात पहुंच चुकी होती है और उसके मामू बारात का इस्तकबाल करते हैं, क्योंकि मामी शादी में मौजूद नहीं थी, जो कहती है कि मैं बीमारी की वजह से शादी में नहीं आई। अब न जाने वो बीमारी थी या शायद निम्रा की वजह से नहीं आई इस शादी में। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक वेटर अचानक कमरे में आता है जिसके हाथ में पानी का गिलास होता है। जैसे निम्रा आंख उठाकर देखती है तो वो अयूब होता है। वो निम्रा से कहता है कि मैं अपनी कज़न को छोड़कर आ गया हूँ, तुम भी सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ चलो। जैसे ही हाथ बढ़ाता है निम्रा की तरफ कि मेरा हाथ थामो, निम्रा इनकार कर देती है। तो वो निम्रा से कहता है कि यहाँ से मेरा जनाजा निकलेगा अगर तुम नहीं गई, जिस पर निम्रा गुस्सा भी होती है और परेशान भी। अयूब कह देता है तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। उसकी नंद भी आ जाती है और अजीब से चेहरे बना के शीशे में अपनी भाभी को देखती है और कहती है बस ठीक ही लग रही हैं आप। अब दूसरी तरफ काशिफ के बाप ने अजीब ही मुश्किल में डाला हुआ होता है निम्रा के मामू को, और बार बार कहते हैं मेरे पास अभी तक ट्रांजैक्शन नहीं पहुंची 6 लाख की, जिस पर वो आकर उन्हें यकीन दिलाते हैं और सबूत दिखाने के बाद वो मान जाते हैं। काशिफ के बाप के साथ साथ काशिफ की माँ भी किसी से कम नहीं होती, बार बार जलील कर रही होती है कि हॉल कैसा बुक करवा लिया, मामी क्यों नहीं आई, बहन क्यों नहीं आई। इस तरह वो नंद और सास दोनों का ही किरदार अदा कर रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि निम्रा आ जाती है और निकाह खां भी आ जाता है और निकाह शुरू किया जाता है। उस वक्त भी काशिफ के तमाम घर वालों का मुंह बना हुआ होता है, जैसे वो इस निकाह से खुश नहीं है, खासतौर पर उसकी माँ। इसके बाद अयूब दूर खड़ा देख रहा होता है ये तमाम, जिसे उस वक्त तो कोई नोट नहीं करता, मगर बाद में निम्रा का शौहर नोट करने लगता है काशिफ, और उसे बुलाता है कि खाना लगा दो। खाना लगाते वक्त भी वो निम्रा को ही घूर रहा होता है, जिस पर गुस्सा होकर काशिफ उसके पास पहुंच जाता है और कहता है कि तुम मेरी बीवी को क्यों देख रहे हो। निम्रा के मामू इसे बहस करते हुए वहाँ देख लेते हैं और जल्दी से वहाँ पहुंच जाते हैं और बीच बचाव करवाते हैं और कहते हैं मोहल्ले का ही लड़का है। अब वो अयूब से माफी मांग लेते हैं काशिफ की तरफ से। रुखसती का वक्त करीब हो जाता है। जब रुखसती होने लगती है तो अयूब फिर दूर से खड़ा होकर निम्रा को ही देख रहा होता है। अगर अयूब पहले इस तरह बुजदिली का मुजाहरा ना करता तो शायद आज ये इसे दिन ना देखना पड़ता। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि निम्रा के मामू घर में परेशान घूम रहे होते हैं और मामी अभी बाज नहीं आती तीर चलाने में और कहती है मैंने कहा था इतना उधार लें, अब होते रहे परेशान इस निम्रा की वजह से। निम्रा घर पहुंच जाती है और उसके शौहर की बाहर क्लास लग रही होती है कि अंदर जाते ही सबसे पहले हक महरम माफ करवाना है तुमने, और कान में ये बात भी डाल दी जाती है कि इसके घर वालों ने जरा अच्छे गिफ्ट नहीं दिए हम लोगों को। काशिफ कमरे में आते ही पहले बीवी की तारीफ करता है और फिर उससे पूछता है कि ये लड़का कौन था, जिस पर निम्रा साफ इनकार कर देती है। काशिफ की अजीब नजरों को देखकर निम्रा फौरन कह देती है आज के बाद मुझ पर शक करने के बारे में सोचिएगा भी मत। मामू घर जाकर निम्रा के बारे में ही सोच रहे होते हैं और उसकी मामी से कहते हैं कि सुबह क्या वो मेरे साथ चलेगी वहाँ, तो वो फौरन से कह देती है मैंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई है और मैं दोबारा उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अब निम्रा का शौहर बहाने से निम्रा की लव स्टोरी जानने की कोशिश करता है, मगर निम्रा साफ कह देती है मेरी कोई लव स्टोरी नहीं, मेरी सिर्फ स्टोरी है और मैं अपनी बहन की वजह से परेशान थी क्योंकि वो शादी में नहीं पहुंची। मेरे माँ बाप के बाद मेरी इस दुनिया में सिर्फ मेरी एक बहन ही तो है। इसके बाद वो लोग सो जाते हैं और निम्रा अचानक से रात में ख्वाब में देखती है कि उसकी बहन का इंतकाल हो गया है और वो चीख मारकर उठ कर बैठ जाती है। अब काशिफ उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी घबरा गई हो, तो कहती है कि मैंने अपनी बहन को किसी मुश्किल में देखा है, वो मेरी शादी पर भी नहीं पहुंच सकी, वो लाहौर में है और मेरे पास तो उसका फ़ोन नंबर भी नहीं है। अब काशिफ किसी न किसी तरह से समझा बुझाकर सुलाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं सुबह इस मसले को देखूंगा, अभी तुम सो जाओ। सुबह जब उठते हैं तो मालूम पड़ता है कि आशी का इंतकाल हो चुका है और जब मैयत घर आती है तो बेचारी निम्रा तो जैसे टूट ही जाती है अपनी बहन को देखकर और याद करने लगती है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद किस तरह बड़ी बहन उसे हौसला दिया करती थी और किस तरह वो लोग मिलकर घूमने फिरने जाया करते। तमाम बातों को वो याद करती है और बहुत ज़्यादा रो रही होती है। उसे तो कोई हौसला देने वाला भी नहीं बचा था। उसका मामू भी इसी तरह से बहुत परेशान होता है और शौहर भी, क्योंकि अब उसकी एक बेटी भी थी और वो बेटी को लेकर आखिर कहाँ जाता है उसकी माँ के बाद। उतनी बड़ी भी नहीं होती कि अब वो खुद से अपने लिए कुछ कर सके। इस मैयत पे कोई खामोश होता है, परेशान नहीं होता, तो वो उनकी मामी होती है। जनाजा उठने लगता है तो निम्रा बहुत जोर जोर से रोने लगती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है और उसकी भांजी दूर खड़ी उसे देख रही होती है, क्योंकि अब इन दोनों का ही एक दूसरे के सिवा कोई नहीं बचा होता। अब मामी को कहीं से तरस आ ही जाता है और वो उसे उठाती है और होश में लाने की कोशिश करती है। निम्र अपने बहनों से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है क्योंकि वो उनसे कहती है कि आपने ही मुझे उनसे नहीं मिलने दिया, मुझे दूर रखा आखिरी वक्त में उनसे, जिसमें वो बताता है कि आशी ही ऐसा चाहती थी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निम्रा के मोहल्ले की 2 औरतें कुछ बातें कर रही होती हैं खड़ी होकर कि निम्रा मनहूस है और अब इसके ससुराल वालों का पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये जिसको ख्वाब में देखती है वो मर जाता है। इसने कुछ दिन पहले अपनी बहन को देखा और आज वो मर गई। ये बात काशिफ भी सुन लेता है मगर कुछ नहीं कहता, खामोशी से वहाँ से चला जाता है। निम्रा को खत मिलता है जो आशी ने अपने मरने से पहले लिखा था। उसमें उसने कहा था कि मैं जिस तरह से अपनी बेटी के आसपास रहूंगी इसी तरह से मैं तुम्हारे भी आसपास हूँ और मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा मामी के जुल्म बर्दाश्त किए और मैं चाहती हूँ शादी करके तुम अपना घर बसाओ और तुम्हारी मुश्किलें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। नाज़रीन, आपको आज की किस कैसी लगी अपनी राय से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।